देखिए दिल्ली में मुझे लगता है मॉनसून जो है अभी 2-1 दिन पहले ही शुरू हुई है और मुझे लग रहा है ये मॉनसून ना मुंबई वाले लाए हैं क्योंकि वहां पे झमाझम बरसात हो रही है। नाउ इफ यू थिंकिंग मुंबई वाले कौन से यहाँ आ गए, तो लेट मी टेल यू आज सास बहू और साजिश हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स ईशा और विजेंद्र के साथ। वेलकम टू दिल्ली एंड थैंक यू फॉर द मॉनसून। थैंक यू आई एम सो ग्लैड। एक्चुअली मुझसे मॉम बोल रही थी कल कि तुम लोग गए दिल्ली और वहाँ पे बारिश ले आया, ऐसे याद मुझे भी यही लग रहा था कि हम ही लेकर आए हैं। तो चलिए बरसात तो हो ही रही है, अब जरा बातों की बरसात और झड़ी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदिति अरोरा सावंत, आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे एंड अ स्पेशल शो। देखिए आप दिल्ली आए और जनपद घूम रहे हो और जनपद पे आपको डी पॉल्स की आप कॉफी ना पिए, जैसे कुछ जगहें ना बड़ी टिपिकल होती हैं कि जनपद मतलब डी पॉल्स, तो आपने सुना था ईशा डी पॉल्स के बारे में पहले? अगेन मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैं काफी लेट आई थी यहाँ पे, आई थिंक 11:30 12, तो ये खुला हुआ था। ओके, खुला था ये, तब मैंने पी थी। ये आपके मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने वीडियोस देखे हैं या न्यूज में भी देखा है, सो आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई और ले आए आप हमें यहाँ पर। थैंक चलिए यू सो पी के मच। देखिए, गिव अस अ गुड रिव्यू। मतलब गुड रिव्यू क्या, गिव अस अ रिव्यू। इट्स अमेजिंग है, समथिंग डिफरेंट। लवली। और ईशा ने जो है वो आमंड मिल्क वाली कॉफी ली है, सो इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक आई मीन इट्स नथिंग फैंसी, सिंपल सी है। या और इस वेदर में ये ठंडी ठंडी कॉफी, कोल्ड कॉफी पीना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए ये फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन जब आप जनपद घूमने आए हैं ना तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फैंसी। चलते फिरते बात करते हुए कॉफी पीते हुए आगे बढ़ाते हैं आज का सिलसिला। देखिए ईशा की बार्गेनिंग स्किल्स की हमने बहुत बातें सुन ली, लेट्स सी हर इन एक्शन। ये पेयर ऑफ इयरिंग भाई साहब कहाँ है आप, कितने का है ये? 300 का है ईशा। लेट्स सी आप इसको कितने पे लेके, कितने पे उनको मजबूर कर सकती है बेचने के लिए? 150 150 150 अरे नो इतने इजीली रिजेक्ट होती हूँ एक तो मैं। नो ईशा फेल नहीं ईशा फेल नहीं, चलो अपना चार्म दिखाइए कुछ तो। यार मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं फ्री में दे देता अगर हीरोइन आई होती। यही ओवर करा है बस। वो बोल रहे होगी कहीं की, हमें पैसा चाहिए। लेकिन भाई साहब बेस्ट देखो टीवी आपका नाम एक्टर। क्या है? हाँ नाम क्या? मेरा नाम नूर हुसैन है। आप बहुत क्यूट हो वैसे। नो भाई क्यूट लगे आप। अच्छा लेकिन बेस्ट प्राइस, आप इधर आइए, बाहर निकल के आइए भाई साहब, ये इतनी दूर से बातचीत नहीं हो रही। देखिए टीवी एक्टर्स आपकी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आपने 300 बोला, वो 150 कह रही है, आप 250 कह रहे हैं, बीच में इनको आप क्या? एक बीच का अमाउंट फिक्स करते हैं। 180 200 लास्ट। 190 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा वो। तो ये पानी में खराब नहीं होगी? पक्का? पक्का। ये वापस आ जाएंगी? हाँ कोई नहीं, वापस आ जाए। ठीक है, 190 में देती है, चलिए। ना आपका ना मेरा। पूरा 200 उसके बाद करूँगा। 190 10 रुपए 10 रुपए भी कम नहीं कर पाएंगे। कर दो यार प्लीज नहीं आएंगे ना। प्लीज। नहीं कर दो। Are ला you दो। getting pro tips? मैं देख रहा हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रख लेते हैं। लाइक अब तो 190 है, अपने ने बता दिया, वो नहीं देगी। 190 है। 190 चलो। दूसरा अगली बार मैं पूरा पैसा देकर आऊँ। ठीक। ठीक है। नॉट बैड। चलिए 300 का 190 में 2 साथ मैंने सीख लिया। तो क्या समझे आप? मैं ये समझा कि अगर आपको बार्गेनिंग करनी है और शॉपकीपर को मनाना है तो आपको ऐसा दिखना पड़ेगा। नहीं मुझे लगा आप कहेंगे साथ में ईशा को लेके जाइए। और ईशा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, शी वाज आई एम श्योर ये मैं इरिटेट कर देती मुझे हूँ, नहीं लगता है। देता, वो मुझे नहीं देता इतने कम में। आप मान भी जाते हैं। चलिए अगली शॉप पे विजेंद्र के साथ हम ट्राई करेंगे। अच्छा ईशा और विजेंद्र, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आमतौर से जब हमने, क्योंकि हमने मॉनसून के तर्ज पर बात शुरू की, मॉनसून की बात करते हैं ना तो मुंबई वाले कहते हैं ये मॉनसून है, दिल्ली की छींटे हैं ये। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दिल्ली की बारिश? आई थिंक अच्छी है, काफी ओकेजनल है, थोड़ी सी आती है फिर बंद हो जाती है। लाइक मुंबई वी नो कि अगर आ रही है तो वो चलेगी, लंबी चलेगी। यहाँ पे आई हेलो बोला एंड देन इट वाज फाइन, सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। मौसम ठंडा हो गया, वो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज वी स्टार्टेड शूटिंग, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने में चेस सीक्वेंसेस वगैरह थे, अचानक से चेंज हुआ है ये मौसम। और हवा के साथ हवा आता है। आई, ऐसा लगा थोड़ा सा छोटा सा तूफान आया और फिर बारिश शुरू। चलिए तो अच्छा वेदर, मुझे लगता है मौसम भी जो है ना अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, बिकॉज दे नो ईशा एंड विजेंद्र आर हियर। इसके बारे में ढेर सारी बातें करते हैं, ये मॉनसून के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है। ईशा बात करते हैं सीरियल की, 2 हफ्ते हो गए सीरियल को आके एंड लकीली लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज हम ऑटिज्म के जैसे टॉपिक को छेड़ रहे हैं। आपको जब ये रोल ऑफर किया गया, हाउ व्हाट वाज योर रिएक्शन? I was really happy. I always wanted to do something like this.
एंड आई थिंक आई मैनिफेस्टेड दिस रोल। मैं ये सबको बोलती हूँ कि मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ चाह रही थी एंड आई लाइक डूइंग शोज जिस पे कुछ सोशल मैसेज होता है। आई थिंक माई फर्स्ट शो वाज ऑन विडो रीमैरिज एंड देन आई डिड समथिंग एल्स। एनीवे व्हेन दे वर नरेटिंग में, जब गोल्डी सर मुझे बता रहे थे, आई सेड आई रियली वांट टू डू दिस। सो आई थिंक बहुत टाइम बाद हमने काफ़ी राउंड्स की ऑडिशन के। अगस्त या सितंबर में हम ये कर रहे थे। सो आई थिंक आई जस्ट गॉट वेरी लकी विद दिस शो। ये खुला खुला आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है और 2 दिन विजेंद्र आपने यहाँ पे शूटिंग की है, आपने मौसम आपको बेस्ट बिहेवियर पर मिल रहा है, लेकिन आपका किरदार इन जूही मूही इज a lot like the angry young man. Not really. Yeah, he is angry. He's young. But at the same time ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम गुस्से में रहता है. तो he has got shades. अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है. कई क्रिमिनल्स के मजे भी लेता है. जूही के साथ भी इसका बिहेवियर अलग है दूसरे लोग जैसे. Like her father was very protective. Her family is very protective for. ये इसे बहुत नॉर्मली ट्रीट करता है. So that's a beauty of this character कि शी इज स्पेशल बट समटाइम्स आप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करके ना चीजें बिगाड़ देते हैं उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, आउटर वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं होने देते. तो संयम्स कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस. तो मुझे वो भी अच्छा लगता है. देखिए केमिस्ट्री जो है, एक तालमेल जो है दोनों किरदारों के बीच में इस्टेब्लिश हो चुका है, ऑडियंस को यही पसंद आ रहा है और ये सीरियल उड़ान भरे और ऐसे ही, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये. वी आर ऑल्सो होपिंग. सो ईशा, जब आप एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर निभाती हैं, किरदार निभाती हैं ना, देयर इज स्पेशल मैनरिज्म होती है, एक उनका बॉडी लैंग्वेज होती है. इसके लिए प्रिपरेशन आपने कैसे की? सो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम बहुत अलग अलग होते हैं, राइट? सो हमने डिसाइड किया था कि हम इस स्पेक्ट्रम पे ध्यान देंगे. आई मेट अ लॉट ऑफ ऑटिस्टिक पीपल, मैंने उनमें से थोड़ा निकाला. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे. आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं. ऑटिज्म के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. कुछ मेरी चीज़ें हैं, लाइक व्हेन आई एम रियली एंग्शियस आई स्टार्ट स्क्रैचिंग द बैक ऑफ माई नेक. एंड आई थिंक गोल्डी सर नोटिस दिस. व्हेन आई वाज टॉकिंग आई केप्ट डूइंग दिस बिकॉज आई वाज थिंकिंग एंड ही सेड आई वांट यू टू डू दिस. सो मैं हाथ स्क्रैच करती हूँ व्हेन जूही गेट्स टू एंग्शियस, जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है. वो मेरा था. देन कुछ चीज़ें खुद की ऐड ऑन थी, कुछ कहीं से देखी हुई हैं. तो मेरे ख्याल से एक रेफरेंस नहीं था, बहुत सारे लोगों के रेफरेंस थे. एंड देन दैट्स हाउ मैंने जूही में कुछ चीज़ें डाली हैं. देखिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं, और इसको अपने में ढालने के लिए काम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और मेहनत ही रंग लाती है. विजेंद्र, ठीक है, ईशा को बिकॉज शी इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर होमवर्क बहुत करना पड़ा, लेकिन एक केमिस्ट्री टू बिल्ड ऑन स्क्रीन विद द कैरेक्टर लाइक दिस, आपका ब्रीफ क्या था? मैंने जैसे बताया कि ब्रीफ ये था कि दूसरे लोगों से अलग है ये, जैसे ट्रीट करता है जूही को, और जिस तरह से ये एकदम नॉर्मल, जैसे कोई नॉर्मल लड़की है उसी तरह ही बात करता है. ऐसा भी नहीं कि अरे नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, बल्कि ये बोलता है यार अपने काम तुम खुद कर सकती हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्यों नहीं कर सकती हो, ये भी तो किया था, वो भी तो किया था. एक जगह पे मतलब कुएं का मेंढक बन के मत रहो. तो ये एक जब मुझे ब्रीफ मिला था, मुझे अच्छा लगा इस कैरेक्टर के बारे में कि कुछ हटके है. और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. He's a great actor, that's why. मैं वही बोलने वाला था इनके लिए कि शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर. और हमने पहला जब मॉक शूट किया था तभी बढ़िया से निकल गया था. एंड शी इज सो मच इनटू द कैरेक्टर, शी नोज द न्यूआंसेस, एवरीथिंग, सब इतने अच्छे से पकड़ा है कि टाइम ही नहीं लगता हमारे सीन होने में. देखिए आप दिल्ली आए शूटिंग के लिए और आप दिल्ली जनपद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. तो ईशा और विजेंद्र भैया, सीरियल दिल्ली में शूट हो रहा है, दिल्ली का बैकग्राउंड है, तो जनपद ना घूमे तो कैसा होगा? तो जनपद पहले आप आई नहीं है? मैं काफ़ी आई हूँ. इनफैक्ट जब मैं लास्ट शेड्यूल पे आई थी, आई सेड मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ रहती है, आई सेड सुनो कुछ भी हो जाए मुझे जनपद जाना है. मैं पैकअप करती थी, मैं बिना चेंज करे यहाँ भागती थी. आई गॉट वेरी गुड स्टफ यहाँ से. काफी ये आपका मेरा पहली बार है.
तो चलिए नहीं आपको आया। जनपद घुमाते हैं, दिल्ली का जनपद है चलिए ये। देखते हैं, आई एम एक्साइटेड। तो जनपद घूमते घूमते ये सवारी आगे बढ़ रही है। हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स शॉपिंग करने। जनपद की वो जो टिपिकल शॉप्स होती हैं जहां पर आपको आर्टिफैक्ट्स मिलता है और ये आपको एंटीक ज्वेलरी टाइप मिल जाएगा। सो वी एंटर्ड वन सच शॉप। ईशा, किसी चीज पर नजर गई? मेरी सब चीज़ों पे नजर जा रही है एंड आई जस्ट लुक टुवर्ड्स माय लेफ्ट एंड ही इज जस्ट लॉस्ट। माला तो ठीक है मेरे काम की नहीं, जस्ट लुकिंग अराउंड और मैं बहुत क्यूरियसली देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या। अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार ऑफ स्क्रीन ईशा ने कही थी कि जनपद के लिए ना जब भी आप बात करते हैं महिलाएं तो खुश हो जाती है, द मेन नेवर सीम टू गेट एक्साइटेड। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? यहाँ ये वाली शॉप में तो फिर भी लग रहा है कि कुछ चीजें घर के लिए ले सकते हैं, बट वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। हाँ मतलब घर के लिए लो या जो भी है, पर समझ में नहीं आता है हम लड़कों को ना ये सब चीजें। लड़के आई डोंट थिंक सो दे एंजॉय, मतलब वी गेट सो एक्साइटेड। मैं जनपद के लिए इतनी खुश होती हूँ कि 12 घंटे का लुक एट हिम इज लाइक विंडो शॉपिंग में पसंद नहीं आती है। विंडो शॉप मेरा तो सिंपल है, जो लेना है वो सोच के जाओ, लेकर आओ। मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, दिस इज नॉट लाइक एक्साइटिंग शॉपिंग, बट वी विल कैच अप ऑन द शॉपिंग बिट एंड हम विजेंद्र के लिए कुछ तो ढूंढ के रहेंगे। देखिए, जनपद की इस एंटीक शॉप में हमें अलादीन का चिराग मिल गया है। तो ईशा और विजेंद्र, अगर इसको घिसके जिन निकले और एक एक विश मांगनी हो तो वो क्या मांगेंगी? चलिए। Ladies first। हमारा शो नंबर 1 रहा है। अरे यार, मैं सेम चीज बोलने वाला था कि अभी तो दिमाग में यही है कि हमारा शो अच्छा करे, सबको बहुत अच्छा लगे और टॉप शोज में आ जाए। फिंगर्स क्रॉस, और हम यही उम्मीद करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो बस ये जिन जो है ये इनकी कामना पूरी करे। देखिए, यूनानिमसली दोनों के दिल से एक ही कामना निकली है, तो उम्मीद है कि पूरी होगी एंड वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स टू। चलिए, हम दिल्ली की जनपद घूम रहे हैं। अभी काफी दुकानें नहीं खुली है, एक आधी खुली है। ईशा और मैं अंदर एक दुकान पे जाके तो खुश हो गए। विजेंद्र हैड दिस बोर्ड एक्सपीरियंस की मतलब एक्सप्रेशन क्यों ले आए मुझे। तो ऑनलाइन शॉपिंग, दिल्ली शॉपिंग, मुंबई शॉपिंग या शॉपिंग इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑनलाइन आजकल वो इजी रहता है, घर पे बैठे बैठे आपको जो चाहिए वो आप ऑर्डर कर लो, कपड़े सब कुछ, एवरीथिंग। और यू आर ऑनलाइन शॉपर। या व्हाट अबाउट यू ईशा? मैं नहीं हूँ, मैं बहुत देसी शॉपिंग, मुझे आप सड़कों पे ले जाओ, आई लव इट। मुझे बहुत आलस भी आता है स्क्रॉल करने में। आई एम लाइक आई डोंट नो इस मॉडल पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे नहीं फिट हुआ तो सो आई एम ऑलवेज इन टू माइंड्स। सो और फिर वो जो एम्बियंस होता है, ये हॉर्न बज रहे हैं पीछे। हाँ, फिर वो बार्गेनिंग आल्सो यू एंजॉय। एंजॉयिंग वेरी गुड एट, आई एम वेरी गुड एट, I'm so bad at it कि मैं ट्राई नहीं कर मुझे सकता। टेली ने सिखाई ये चीज। ओह। मैं पहले मान जाती थी कि ये बोला तो ठीक है, अब मैं तगड़ा बार्गेन करती हूँ। ओके, हालांकि सीरियल को शुरू हुए 2 हफ्ते हुए एंड आप लोगों को साथ साथ शूटिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है? 1 महीने से हमने शूट करना शुरू किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सीन्स भी नहीं किए हैं। काफी कम किया। 10-15 दिन किया होगा काम। ओके, तो चलिए, SBS में हमारा एक सेगमेंट होता है कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जहां एक्टर्स एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं वो हम आकलन लगाते हैं। We'll give them the benefit of doubt, इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन एक चीज रोज जो ईशा करती है, she can't do without on the set। ये सींग चना होता है ना जो, वो लेकर आती है एंड शी हैज अ ब्रेकफास्ट एंड ऑल ऑन द सेट। On the set। ऑन द सेट, ऐसा नहीं कि रूम में बैठ के खा के आ गई, तो बीच बीच में इसके लेकिन टाइमिंग एकदम इसने बिठा के रखे हुए हैं। अच्छा, तो खाने का टाइमिंग होता है। What about विजेंद्र? He's so focused. I think he's always reading the scene. I think Oh. yeah, उनकी स्क्रिप्ट उनके पास ही, he keeps reading it. So I think और एक कोई अजीब सी हैबिट जो आपने नोटिस की हो? अजीब। हाँ, जैसे यू से यू स्क्रैच और मैंने बोल दिया बट उनको खुद नहीं पता उनकी अजीब हरकत है, कुछ नहीं है। समथिंग अबाउट ईशा नहीं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हाट वी स्टेटेड द ऑब्वियस। अबाउट ईशा अजीब तो नहीं, मतलब टिपिकल ईशा वाली आदत। हाँ वो ऐसा वो जो है वो मैंने भी नोटिस किया था। टुडे शी सेड इट, बट मैंने भी किया है, जब वो कुछ ऐसा बोल रही होती है ना तो कुछ तो हाथ सोच रही इधर जा होती रहा है। है। हाँ, इवन व्हेन शी इज टॉकिंग टू द डायरेक्टर सर, मतलब शी They're वांट्स टू से thinking. समथिंग, उसके पहले आर्टिकुलेट करने के पहले कुछ इसके जेस्चर रहते हैं, कुछ चल रहा है दिमाग में, देन शी सेज। चलिए, वी विल गिव देम सम टाइम, जिससे पहले सास बहू और साजिश प्रॉपर ये वाला सेगमेंट करेगा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे टूर गाइड जैसी फीलिंग आ रही है। अभी जनपद खुला नहीं है, लेकिन हम विजेंद्र और ईशा को एक टूर देते हुए आ रहे हैं, जिसमें ईशा इज लाइक ओह वाओ एंड विजेंद्र इज ट्राइंग टू सीम एक्साइटेड। मुझे आप जब भी खाने पीने की चीजें बता रहे हैं तब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है।
वो कपड़े वगैरह बता रहे तो ठीक है। चलिए हम खाने पीने की जगह पे जाएंगे, लेकिन ईशा फॉर समबडी हुज बीन टू जनपद अ कपल ऑफ टाइम्स, देखिए कुछ चीजें तो मैंने भी आपको बता दी, गुजराती लेन, डी पॉल्स। टी बॉल्स में मैं गई हूँ क्योंकि मुझे मसीरा लेकर गई थी और मैंने उनकी कॉफी पी थी, तो पतला थिन बॉटल्स है ना। और मैं बहुत पहले यहाँ से कुछ बोहो बैग्स लेके गई थी, तब बोहो बैग्स बहुत चल रहे थे। आई थिंक दिस वाज द लेन, गुजराती लेन था, एंड आई गॉट सम नाइस ऑक्सीडाइज्ड रिंग्स आल्सो, ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ दोस स्टोन्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए रिंग्स की हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम एक शॉल की दुकान पे लेके चलेंगे। आई डोंट नो इफ मुंबई पीपल विल बी इंटरेस्टेड, लेकिन सर्दी वाली जगह पे घूमने जाते हैं, वहां के लिए शॉपिंग हो सकती है। देखिए हम आ चुके हैं कश्मीर पश्मीना, जहां पर शॉल्स मिल रही हैं एंड कारपेट्स। हालांकि आई डोंट नो मुंबई कर जो होते हैं उनको इसकी कितनी जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे मौसम इज ऑलवेज प्लेजेंट, बट आई एम श्योर यू कैन चेक आउट फॉर दोज वेकेशंस। चलिए अंदर आते हैं। और टॉकिंग अबाउट वेकेशंस, फेवरेट हॉलीडे स्पॉट ईशा आपका कौन सा है और विजेंद्र आपका कौन सा है? मैं आप लोग के साथ ही स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ। सो आई थिंक आई रियली वांट टू डू दैट अगेन। स्विट्जरलैंड इज सो प्रिटी। व्हाट अबाउट यू विजेंद्र? मैंने इंडिया ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मैं पहले कैबिन क्रू था, ऐसा सब जानते ही हैं, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सप्लोर, पर मैं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और नॉर्थ में माउंटेन्स इनटू द वहाँ जाने का मेरा है सपना। तो और देखिए इस साल तो वैसे भी वी आर ट्राइंग टू सेव ऑन एविएशन फ्यूल, सो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, आप इंडिया को एक्सप्लोर करें। दिस इज एक्चुअली सॉफ्ट, और मुझे लगता है चलिए पश्मीना शॉल देख रहे हैं, एंड लाइक वी आर टॉकिंग कि मुंबई में हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब एक एमपी से है, एक लुधियाना से, लेकिन पले बड़े अहमदाबाद में, दोनों मुंबई आ गए हैं। सर्दी से, विंटर्स ऑफ मुंबई आप लोग कैसे डील करते हैं? मैं विंटर्स को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज मुंबई में हार्डली 10 दिन का होता है जो वो भी प्लेजेंट होता है। इट इज, हाँ, मॉर्निंग्स में या फिर रात को थोड़ी बहुत लगती है, तो उसमें हम थोड़ी स्वेट शर्ट पहन लेते हैं, वो ही होती है हमारी विंटर। सो आई रियली मिस नॉर्थ की विंटर्स। या व्हाट अबाउट यू ईशा? सो भोपाल में अच्छी ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंड पड़ती है। यू नीड जैकेट्स एंड फुल स्लीव्स, हाई नेक, एवरीथिंग। और यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। आई थिंक फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन मुंबई मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई है दिसंबर में कि यहाँ तो कुछ है नहीं, लोग स्लीवलेस में भी घूम रहे हैं, स्कर्ट्स में भी घूम रहे हैं, बट आई मिस, बिकॉज मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है तो मैं भोपाल भाग जाती हूँ। नहीं, पर एक चीज मैंने देखी है कि मुंबई में वो जैसे होता है ना, हमारा एक तरह से टाइम टेबल सेट होता है। अच्छा विंटर्स है तो कुछ गर्म पहनना है, ठंड लगे या ना लगे। मुंबई के लोगों में मैंने वो देखा है, तो डू यू फील मतलब कि हम भी पहन लेते हैं, और डू यू गाइस लाइक वी आर यूज्ड टू कोल्डर वेदर? हाँ, अगर शूट कर रहे होते हैं तो हम अपने कपड़े कहाँ ही पहनते हैं, बस सेट पे जाते हैं, चेंज करके हम कैरेक्टर के कपड़े में होते हैं। बट या वी लुक फॉरवर्ड टू दैट वेदर, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए सही थोड़ा सा प्लेजेंट माहौल मिलता है। तो चलिए एक अगली बार ठंड के मौसम में वी विल कॉल ईशा एंड विजेंद्र हियर, इधर आइए, ठंड का एहसास लीजिए। अच्छा आमतौर से एक ट्रिंकेट खरीदने की आदत होती है, जैसे मेरा ये है, आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे हर देश में जाके शॉपिंग या हर जगह पे शॉपिंग नहीं करनी होती, लेकिन एक होता ना, आप एक ट्रिंकेट लेके जाते हैं। तो अगर आपको दिल्ली से कुछ लेके जाना हो, टिपिकल दिल्ली विच शाउट्स दिल्ली, तो क्या होगा? ओके, मेरे तो दिल्ली को सोच के ना खाना ही आता है दिमाग में, पर हाँ उसको सोवेनियर बना के नहीं ले जा सकते। लेके जा सकते हैं आप छोले भटूरे यहाँ पे। सोवेनियर वो तो खा लेंगे ना। तो आई लाइक फ्रिज मैग्नेट्स, आई लाइक टू कलेक्ट देम। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ का फ्रिज मैग्नेट होता है मेरे पास। ओके, व्हाट अबाउट यू ईशा? मैं एक्चुअली मोमो बोलने आई थी, बिकॉज द बेस्ट मोमो, ओ गॉड, मैं शायद दैट बंगाली स्ट्रीट ही गई थी, मैंने बहुत अच्छे मोमो खाए वहाँ पे, बट ही इज राइट कि वो तो हम खा लेंगे। मैं शायद ज्वेलरी। Yeah. So I think women have it sorted है, अच्छी सी ज्वेलरी उस देश की लेके जाइए, और बिल्कुल। अच्छा दिल्ली में शॉपिंग यानी यू हैव टू डू बार्गेनिंग। अब ईशा ने तो ये डिक्लेयर कर दिया शी इज वेरी गुड एट बार्गेनिंग, लेकिन दिल्ली में अगर आप शॉप कर रहे हैं, विजेंद्र आपके लिए प्रो टिप है फ्रॉम ईशा कि बार्गेनिंग करना है। बार्गेनिंग करने का कोई ऐसा टिप, नुस्खा बताइए विजेंद्र को। सिखाओ मुझे। आपको बताना नहीं होता कि आपकी चीज़ बहुत पसंद आ रही होती है, आपको बोलना होता है हाँ ठीक है, आगे देख कर आते हैं, बट आपको अंदर बहुत पसंद आ रही है वो चीज़। लाइक दैट ड्रेस आई रियली लव, बट वो समझ गया था इसको बहुत पसंद आ गया, आई शोड इट ऑन माई फेस। नहीं तो मुझे पता है उसमें बहुत स्कोप था बार्गेन करने का। एक्टिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वैसे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको लोग डिस्काउंट दे देते हैं कि यूजुअली यू जस्ट बाय इट ऑन फेस वैल्यू? मैं बहुत खराब हूँ बार्गेनिंग के साथ,
और जब मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैंने कुछ अच्छा बार्गेन करके आया और मैं घर पे आके फ्लॉन्ट करता हूँ, तो मुझे सुनने में यही मिलता है, अरे हम होते तो So you're a मैंने bad छोड़ ही दिया, bargainer हाँ, like me. चलिए, bargaining skills अब हम एक्चुअली में देखते हैं ईशा की. We will go into a shop and figure out कि ईशा की bargaining skills थ्योरी में है या प्रैक्टिकल में. चलिए, ईशा की हमने skills देख ली bargaining की. विजेंद्र ने पहले कह दिया था he's not very good at it, but देखिए हमें टिप्स मिले हैं. The cue here is be persistent, जैसे ईशा थी. हाँ, तो अब ये कुर्ती 9 कितने की है भाई साहब? ये 950 की. चलिए विजेंद्र, लेट्स सी आप 950 को कितना नीचे ला सकते हैं. सर, ये क्या मटेरियल है भाई? आदि जी अच्छा, इतना भी कुछ नहीं है. वाओ, इतनी जल्दी सीख लिया. कितना बताया आपने? 950. 950 बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप. खादी का फैब्रिक है, वैसा नहीं लोकल वाला नहीं है. ये देखो, ये नीलन का है. अरे लेकर गए थे पिछली बार. नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यार. कितने का होना चाहिए? कोई बात नहीं, कितनी भी मेरे चाहिए हिसाब से तो ये 450 के अंदर आ जाना चाहिए. बहुत कम हो जाएगा. 450 पे डन करते हैं यार. क्वालिटी अच्छी होती है. नहीं, आप मुझे बताओ फिर क्या है कि आपको 700 लास्ट कर देंगे, ठीक है, डिस्काउंट कर देंगे. 700 बहुत ज्यादा हो रहा है. इनको देखकर चलिए लास्ट 500. 500 अभी तो 1 पीस ही चाहिए, लेकिन 500. चॉइस करो, कोई बात नहीं. 500 ओके. 500 नहीं, बहुत कम हो जाएगा. 500 मजाक की क्या बात है, 600 का देना. मान जाओ यार. चलो ओके, चॉइस करो. Oh, not bad. So 500, 950 से 500 लाना. मतलब सीख लिया. थैंक यू लेडीज, No, थैंक no, यू. but thank you, ईशा. या वो मेरा फर्स्ट वाला वो देखा तुमने? बिल्कुल So good. एक्सप्रेशन भी वो दिया था. बिल्कुल या अच्छा दिया. नहीं. देखिए, हम बड़े उम्मीदों के साथ इस शॉप में घुसे थे कि इस शॉप में तो विजेंद्र के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए विजेंद्र कुछ नहीं है. कोई बात नहीं, लेकिन मेरी डॉटर को बहुत शौक है ये सब चीजों का, तो मैं वो उसके हिसाब से देख लूंगा. See some despite in life. लेकिन ईशा, have you spotted something जो आपको पसंद आया? आप यहाँ कला निकेतन से लेके जाने के मूड में हैं? Yes, I only wear flats. मैं बहुत Yeah. कम heels पहनती हूँ, तो I think ये है वो सेक्शन. हाँ, ये फ्लैट्स का सेक्शन है. And now that I'm playing जूही, तो मुझे जूही के लिए ही कुछ चाहिए. Okay. So something chunky charak. जूही will not like it. No, Okay. no. Not at all. What तो about? अब मुझे भी पता चल गया है जूही What के do you लिए think? क्या पहनना? समथिंग सिंपल, I like this. This is nice समथिंग and लाइक comfortable. दिस, समथिंग Yeah. लाइक दिस, है ना? I like it. देखिए, जूही को क्या अच्छा लगता है वो विजेंद्र बता संयम को सकते हैं. already संयम को ऑलरेडी पता है. सो आगे आने वाली केमिस्ट्री जो है वो आपको साफ पता लग रही है कि कैसी होगी. वी आर नॉट गिविंग यू अ स्पॉइलर, बट दिस इज एक्चुअली, यही तो सीरियल में एक्चुअली मेकर्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड. लोग देखना चाहते हैं व्यूअर्स केमिस्ट्री बिटवीन देयर लीड्स, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट वे टू टेक द सीरियल अहेड. देखिए, शॉपिंग करते करते मुझे लगता है कि दिल्ली की बारिश को भी पता लग गया है कि मुंबई वासी आ चुके हैं. इट्स गिविंग द बेस्ट, मतलब बेस्ट फुट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं. दिल्ली की बारिश का एहसास ले रहे हैं आप. मुझे तो बहुत पसंद है बारिश, क्योंकि क्लाइमेट एकदम बढ़िया हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है. फिर आपकी हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा हो या जो भी चल रहा हो, एंजॉय करता हूँ मैं तो. दिल्ली की बारिश या मुंबई की बारिश? मुंबई की बारिश. Why? I think मैं भी सोच रही थी that whole Delhi and Mumbai debate, तो हम लोग थोड़ा सा तो मुंबई को फेवर करेंगे. हाँ, मतलब उसकी बात ही अलग है, उसको हम एक्चुअली बारिश कह You सकते हैं. hate it, you love it, you cannot ignore it. Yes, you cannot live without it, and being a दिल्ली वाला, मेरा वोट भी मुंबई की बारिश को जाता है. चलिए फटाफट से हम विजेंद्र और ईशा से दोनों की एक ऐसी हैबिट जानने की कोशिश कर रहे हैं जो एक तरह से अच्छी आदत है, लेकिन एक आदत जो वो अपनाना चाहेंगे दूसरी. ईशा, विजेंद्र की एक ऐसी है आदत. His energy is really nice and infectious. Why I'm saying is कई बार चुप बैठे होते हैं, हाँ. but ना लोग, I'm not saying कि अरे डरते हैं, but एक बहुत his energy is so nice, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, काफी intimidating सी है. Intimidating भी है और अच्छी भी है. ओके, हाँ, लेकिन ठीक है, ये तो अच्छी बात है. कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप ही सीधे रहते हैं आपके सामने, आप भले कुछ कह रहे नहीं कर रहे, तो या आई लाइक इट. और ईशा की? इनकी है, मैंने इन्हें बताया भी है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है. तो वो जो है, कभी कभी यू कैन लूज इट. आप हेक्टिक स्केड्यूल्स कर रहे होते हैं, कोई लोग होते हैं जो आपको इरिटेट कर जाते हैं, बट आई हैव नेवर सीन हर लूजिंग अ काम. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. देखिए, एंटरटेनमेट की बात हो रही है तो टेलीविजन का अगला जो स्टेप होता है वो ओटीटी होता है. ओटीटी की ओर आप लोगों का व्हाट इज योर, would you want to be more on OTT, more on TV? How do you view OTT? So I always say कि काम अच्छा होना चाहिए. प्लेटफॉर्म मुझे कभी मैटर नहीं किया. मैंने सारे शायद थोड़े ट्राई किए हैं. मैंने यूट्यूब भी किया है, OTT भी किया है, मूवी भी की है. बट आई थिंक जस्ट कंटेंट, जिस भी चीज़ में आपको मजा आ रहा है ना काम करने में, वो करना चाहिए.
एग्जैक्टली मेरा भी यही सोच है मेरी कि पर्सनली अगर मैं देखूं तो एज एन एक्टर मुझे क्या मिल रहा है करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेलीविजन हो, OTT हो, आई विल नॉट सेटल फॉर समथिंग एक दो सीन या फिर छोटा काम ऑन OTT। इट शुड बी सब्सटेंशियल जहाँ भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने सतलुज देखी? नो, आई 48 घंटे में उतार दी। I have एज एन heard about एक्टर आप क्या कहेंगे? फॉर वट एवर रीजंस अभी ऑफिशियली दिए नहीं गए हैं, लेकिन एक कंटेंट आता है, इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ बज़ कि 48 घंटे में उसे उतारना पड़ता है। सी आपका काम अगर कोई उतारता है वो बुरा तो लगेगा ही, बिकॉज वी एज एक्टर्स वी ऑलवेज वांट एन ऑडियंस। तो आई एम श्योर द एक्टर्स मस्ट बी फीलिंग बैड और द क्रिएटर्स ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम लुक एट द पॉजिटिव थिंग, उनकी कितनी बज़ हो गई होगी, उनके बारे में लोग बात तो कर ही रहे होंगे। Of course we are talking about it, but I don't want to comment on it because मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी, so I don't have an opinion on it, तो मैं उस पर चुप ही रहूंगी। जब मुझे कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं आधी नॉलेज कच्ची चीज़ ना बोलूँ तो बेटर है। बट एक चीज तो पक्की है, देखिए जब एक पूरी टीम एक कंटेंट बनाती है, उसको लाती है, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है जब वो कंटेंट बिना किसी वजह के उतार दिया जाता है। एंड आई थिंक द मेकर्स, द प्लेटफॉर्म एंड हूएवर हैज टेकन इट आउट ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द व्यूअर्स। देखिए दिल्ली में घूमने का और बातों का ये सिलसिला विद ईशा और विजेंद्र अगर हमें मौका मिला तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन घड़ी ने कर दिया है ये इशारा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसा रहा आपका ये जनपद का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, योर एनर्जी इज सो नाइस, हमें बहुत मजा आया है ना, अच्छा लगा। मैंने तो कुछ शॉप भी करा, इन्होंने बार्गेन मैंने किया। नई मार्केट देखी, मैंने बार्गेनिंग सीखी करेक्ट। एंड मुझे इसका बहुत हेल्प होगा, जिंदगी में बहुत हेल्प करेगी ये चीज। थैंक यू सो मच। सो आई थिंक एक दो बार आप ईशा के साथ मुंबई में भी शॉपिंग जाइएगा, यू विल बिकम अ प्रो शॉपर विजेंद्र। श्योर श्योर। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, एंजॉय द रेस्ट ऑफ दिल्ली हियर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हम आ चुके हैं कश्मीर पश्मीना, जहां पर शॉल्स मिल रही हैं एंड कारपेट्स। हालांकि आई डोंट नो मुंबईकर जो होते हैं उनको इसकी कितनी जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे मौसम इज ऑलवेज प्लेजेंट, बट आई एम श्योर यू कैन चेक आउट फॉर दोज वेकेशंस। चलिए अंदर आते हैं। और टॉकिंग अबाउट वेकेशंस, फेवरेट हॉलिडे स्पॉट ईशा आपका कौन सा है और विजेंद्र आपका कौन सा है? मैं आप लोग के साथ ही स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ। so I think I really want to do that again. Switzerland is so pretty. What about you, विजेंद्र? मैंने इंडिया ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मैं पहले कैबिन क्रू था, ऐसा सब जानते ही हैं, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड आई हैव एक्सप्लोर्ड। पर मैं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और नॉर्थ में माउंटेन्स इनटू द वहाँ जाने का मेरा है सपना। तो और देखिए इस साल तो वैसे भी वी आर ट्राइंग टू सेव ऑन एविएशन फ्यूल, सो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। आप इंडिया को एक्सप्लोर करें और फिलहाल वसुधा की ओर चले और फिर हम आते हैं, देखते हैं ये यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करते हैं। जब सपने ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं तब दिल को नहीं बल्कि रूह को चोट पहुंचती है। वसुधा का सपना तो आज हकीकत बनकर सामने था, पर उसके सपनों पर किसी ने पानी नहीं फेरा बल्कि बुलडोजर चलवा दिया है। वसुधा अपने देव की आंखों पर पट्टी बांधकर पूरे परिवार वालों के साथ अपनी फैक्ट्री दिखाने ला रही थी, मगर सरप्राइज तो देव को नहीं बल्कि वसुधा को ही मिल जाता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री पर कार्रवाई कर दी गई है, जिसके कारण सब तहस नहस हो गया है। काफ़ी खुशी का दिन है। वसु के लिए जो हमने नई फैक्ट्री ढूंढी थी वो मिल गई है और आज उसका उद्घाटन है, तो पूरी फैमिली बहुत एक्साइटमेंट के साथ आती है कि वहाँ पर पूजा करेंगे और भूमि पूजन होगा और प्रवेश किया जाएगा उसमें। लेकिन पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चला दिया गया है और पूरी फैमिली के लिए, ख़ासतौर से वसु के लिए बहुत सैड है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ
बहुत रिसर्च के बाद एक प्रॉपर्टी मिली थी। जैसे सब लोग आ रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं कि अरे फैक्ट्री ऐसी है ऐसी है, हम पूरे एक्साइटमेंट के साथ सबको बता रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं, दिव्या की नज़र सबसे पहले पड़ती है कि फैक्ट्री में कुछ सही नहीं दिखता उसको, वो भागती है। फिर वसु देखती है कि क्या हुआ, एंड देन वसु ऑल्सो रन्स। देव तो अफसरों पर बहुत भड़कता है कि बिना किसी नोटिस के कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, पर अफसर तो नोटिस साथ लेकर आते हैं, जिसके बाद तो देव का परिवार टूट जाता है। और रही बात वसुधा की, तो वो वहां से चली जाती है, जिसके पीछे दादी साहब भी जाती हैं ताकि वसुधा को संभाला जाए। पर इन सब में अगर किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है तो वो चंद्रिका देवी है, क्योंकि दादी साहब को भी लगता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि चंद्रिका देवी का है। हाँ, दादी को एक्चुअली शक तो हो ही रहा है हर बात पे क्योंकि उनको इससे पहले का कुछ जो 100 किलो अचार जब्त हुए थे एंड ऑल दैट, वो सब उनको पता चल गया कि उसके पीछे चंद्रिका ही थी। तो इसीलिए उनको अभी हर चीज़ पे शक होना शुरू हो गया है। चंद्रिका देवी ने अगर किया भी होगा तो उसमें भी वसुधा के लिए कोई भलाई छुपी होगी। हो सकता है कि वो चाहती हो कि वसुधा की पर्सनैलिटी में और भी निखार आए, क्योंकि चंद्रिका देवी के घर की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, आमतौर से एक ट्रिंकेट खरीदने की आदत होती है। जैसे मेरा ये है, आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे हर देश में जाके शॉपिंग या हर जगह पे शॉपिंग नहीं करनी होती। लेकिन एक होता ना, आप एक ट्रिंकेट लेके जाते हैं, तो अगर आपको दिल्ली से कुछ लेके जाना हो, टिपिकल दिल्ली विच शाउट्स दिल्ली, तो क्या होगा? ओके, मेरे तो दिल्ली को सोच के ना खाना ही आता है दिमाग में, पर हाँ उसको सोवेनियर बना के नहीं ले जा सकते। लेके जा सकते हैं आप छोले भटूरे यहाँ पे। सोवेनियर वो तो खा लेंगे ना। तो आई लाइक फ्रिज मैग्नेट्स, आई लाइक टू कलेक्ट देम। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का फ्रिज मैग्नेट होता है मेरे पास। ओके, व्हाट अबाउट यू ईशा? एक्चुअली मोमो बोलने आई थी बिकॉज द बेस्ट मोमो, ओ गॉड, मैं शायद दैट बंगाली स्ट्रीट ही गई थी, मैंने बहुत अच्छे मोमो खाए वहाँ पे, बट ही इज राइट कि वो तो हम खा लेंगे। मैं शायद ज्वेलरी। Yeah. So I think women have it sorted है। अच्छी सी ज्वेलरी उस देश की लेके जाइए और बिल्कुल दिल में बस जाती है वो जगह जब आप कोई उसका सुवेनियर लेके जाते हैं। तो चलिए, तू ही रे दिल में बहुत कुछ है भैया, अपार्ट फ्रॉम ट्रिंकेट्स। जान लीजिए क्या क्या है। अपनी बेटी को उसकी शादी में गहनों से लाद देती है, उसे जरूरत का हर एक सामान देती है ताकि अपने ससुराल में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसा सके। लेकिन वृंदा के साथ तो यहाँ उल्टा ही हो गया। उसकी विदाई में उसकी सौतेली माँ ने उससे सारे गहने छीन लिए। बताओ, कोई ऐसा करता है क्या? जब तक वृंदा घर में थी तब तक उसके साथ बुरा सुलूक किया उसकी सौतेली माँ ने, लेकिन अब जब वृंदा ये घर छोड़कर जा रही है तब भी उसके साथ वैसा ही सुलूक किया जा रहा है। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हम करना कुछ चाहते थे, हो कुछ और रहा है, तो बड़े ही गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और गुस्सा दिखाने का एक ही ज़रिया है कि जितना वृंदा को तकलीफ़ दे सके, उसे नीचा दिखा सके, उसे दर्द दे सके। जाते वक्त भी उसे खुशी खुशी जाने नहीं दे रहे हैं। ज़िंदगी भर उसे तकलीफ़ तो दी है, लेकिन जाते वक्त भी खुशी खुशी जाने नहीं दे रही है धनकोर। सो बस यही सीन है कि वृंदा की विदाई हो रही है और आखिरी ओवर चल रही है, तो उसमें शॉट मार के निकल गई हूँ। नरेंद्र के साथ वृंदा की सौतेली माँ उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर संजय वहाँ आ गया।
ऐसे में सारे गांव वालों ने मिलकर इस संजय की जबरदस्ती शादी करवा दी वृंदा से। अब शादी तो हो गई है तो जाहिर सी बात है कि विदाई भी होगी। फिर वृंदा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सौतेली माँ ने चाहे मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन जाते जाते मैं एक बार उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। लेकिन देखिए ना, यहाँ भी उसकी सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखा ही दिया और ये देखकर इस संजय भी हैरान हो गया। नरेंद्र के साथ शादी करने की कोशिश की लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया, तो और कैसे दुख दे सकती हूँ उसे। तो कुछ औरतों का होता है ना कि गहनों के मुंह नहीं छूटता। जाके तो डेफिनेटली वृंदा की जर्नी होगी समाज में अपनी जगह बनाने की, अपने आप को बचाने की। जो भी उसे तकलीफ़ हुई है, सपने टूटे हैं, उन सपनों को वापस कहीं पे जोड़ने की तैयारी करेगी वो। खैर हम तो ये कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलकर वृंदा के सामने अभी और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी होंगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या संजय वृंदा को अपनी पत्नी बनाकर एक घर में लेकर जाएगा या नहीं, या फिर शादी का ये सच स्वाति और अपने घर वालों से छुपाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम बड़े उम्मीदों के साथ इस शॉप में घुसे थे कि इस शॉप में तो विजेंद्र के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए विजेंद्र कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी डॉटर को बहुत शौक है ये सब चीजों का, तो मैं वो उसके हिसाब से देख लूंगा। See some respite in life, लेकिन ईशा, have you spotted something जो आपको पसंद आया? आप यहाँ कला निकेतन से लेके जाने के मूड में हैं? Yes, I only wear flats. मैं बहुत कम heels पहनती हूँ, तो I think ये है वो सेक्शन। हाँ, ये फ्लैट्स का सेक्शन है। And now that I'm playing जूही, तो मुझे जूही के लिए ही कुछ चाहिए। Okay, so something चमकी चटाक। जूही will not like it. Okay, no, not at all. What about? तो अब मुझे भी पता चल गया, जूही के लिए something simple, I like this. This is nice something and like comfortable. this, something like this, है ना? I like it. देखिए, जूही को क्या अच्छा लगता है वो विजेंद्र बता सकते हैं। संयम को ऑलरेडी पता है। So आगे आने वाली केमिस्ट्री जो है वो आपको साफ पता लग रही है कि कैसी होगी। We are not giving you a spoiler, but this is actually, यही तो सीरियल में actually makers sometimes don't understand. लोग देखना चाहते हैं viewers chemistry between their leads, and I think this is a perfect way to take the serial ahead. फिलहाल spoiler alert एक और भी। सीरियल्स की कहानी में क्या नया कुछ होने वाला है और क्या नई हलचल हो रही है, ये हर कोई जानना चाहता है, तो हम आपको बताएंगे स्पॉयलर्स में। स्पॉयलर्स में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब क्या है कि नंदिनी को बहुत ज्यादा गिल्ट होगा कि उसके गुनाहों की सजा भला उसकी सास तुलसी को क्यों मिल रही है। करण तो अपनी माँ के बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुलसी के लिए इतनी नफरत हो चुकी है कि अब उसके नाम से भी चिढ़ होने लगी है। इसलिए अब नंदिनी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि करण को वो पूरा सच बता देगी कि पार्थ को गोली मारने वाली तुलसी नहीं बल्कि वो खुद थी। स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। पार्टी के लिए भोजन वितरण का आयोजन किया जाएगा जहां इंदु रानी भी आएंगी दुर्गावती के बुलाने पर। तब इंदु रानी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, मगर जब इंदु रानी अपने हाथों से गंगा देवी को चेक देगी तब उसे बहुत बुरा लगेगा, मगर दुर्गावती के कारण वो कुछ बोल नहीं पाएगी। आज मंदिर में भोजन वितरण अभियान है। ठग जी का सुझाव है आप वहां पहुंचकर अपना योगदान दें ताकि चुनाव के टिकट के लिए आपके नाम पर विचार हो। पार्टी के लिए भोजन वितरण का आयोजन हमारी पार्टी की कार्यकर्ता इंदु रानी शर्मा ने किया है और उन्होंने एक छोटा सा धनराशि का भेंट भी दिया है। आज का भोजन स्वयं गंगा ने बनाया है, इसलिए हम चाह रहे कि ये छोटा सा भेंट वो इंदु रानी शर्मा स्वयं अपने हाथों से गंगा को दे और इनको सम्मानित करे।
स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा को अब प्रेम का सच पता चल गया है, मगर वो प्रेम को कुछ नहीं कहेगी, बल्कि वो प्रेम से बात करना चाहेगी कि आखिर उसके दिल में इतनी नफरत कहां से आ गई। जो हमेशा अनुपमा की इज्जत किया करता था, अब वो कैसे इतना बदल गया है। वहीं राही को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाएगा कि श्रुति ही प्रेम के दिल में जहर भर रही है, ताकि उसका रिश्ता अनुपमा से खराब हो जाए। स्पॉयलर्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मुझसे इतना ही प्यार करती है तो फिर मुझसे मेरे प्रेम को छीन क्यों लिया आपने? जो होठों की हंसी था वो आंखों का आंसू कैसे बन गया? जो मन पर मरहम लगाता था वो दिल पर घाव कैसे करने लग गया? वो अनुपमा, बस श्रु, आपका मम्मी से जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आप उनसे डील कीजिए, लेकिन मुझे और प्रेम को अपनी लड़ाई में मोहरा मत बनाइए। तेरा सपना तो कैफे शुरू करना था, फिर ये सपना। स्पॉयलर्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ईशा और विजेंद्र, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आमतौर से जब हमने मॉनसून के तर्ज पर बात शुरू की, मॉनसून की बात करते हैं ना, तो मुंबई वाले कहते हैं ये मॉनसून है, दिल्ली की छींटे हैं ये। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दिल्ली की बारिश? आई थिंक अच्छी है, काफी ओकेजनल है, थोड़ी सी आती है फिर बंद हो जाती है। लाइक मुंबई वी नो कि अगर आ रही है तो वो चलेगी, लंबी चलेगी। यहाँ पे आई हेलो बोला एंड देन इट वाज फाइन, सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। मौसम ठंडा हो गया, वो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज वी स्टार्टेड शूटिंग, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने में चेस सीक्वेंसेस वगैरह थे, अचानक से चेंज हुआ है ये मौसम। और हवा के साथ आता हवा है, आई, ऐसा लगा थोड़ा सा छोटा सा तूफान आया और फिर बारिश शुरू। चलिए, तो अच्छा वेदर, मुझे लगता है मौसम भी जो है ना अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, बिकॉज दे नो ईशा एंड विजेंद्र आर हियर। इसके बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। ये मॉनसून के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है, बट फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है, चलिए आपको बताते हैं। अबीरा और अरमान की घर वापसी हो रही है। अब बेटा और बहू घर वापस आ रहे हैं। बेटे की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। परिवार वालों को समझ में आ गया है। अब परिवार वाले चाहते हैं कि घर की पूरी जिम्मेदारी अबीरा उठाए। अब हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं कि क्या अबीरा के लिए इस वक्त घर की जिम्मेदारी उठाना ज्यादा जरूरी है या अरमान का ख्याल रखना। अब जब ये सवाल हमने अबीरा से पूछा तब अबीरा का कहना है कि नहीं, मैं अभी घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी अरमान पर ध्यान देना है। बिल्कुल संभाल सकती है, आई एम श्योर संभाल सकती है, लेकिन अगर बात आएगी फर्म और अरमान को संभालने के बीच में, तो वो इस स्थिति में अरमान को चूज करेगी एट एनी कॉस्ट। ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उससे रिकवर कर रहा है, फिजिकली मेंटली जब तक वो फुल्ली फिट नहीं हो जाता अबीरा बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अब अबीरा चाहती है अरमान के साथ थोड़ा वक्त गुजारना। पिछले दिनों क्या कुछ नहीं हो गया। इतनी सारी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाया, और प्लस उसको ये भी लग रहा है कि पोदार फैमिली नहीं है फैमिली, वो सिर्फ प्यार नहीं करते, वो उनका गिल्ट है कि उन्होंने वापस ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं वो, तो मोर देन एनीथिंग उसकी वो हालत नहीं है, एंड उसके ऊपर इस समय वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन डालना किसी भी तरह से सही नहीं है। और अबीरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसके पास किसी भी तरह का प्रेशर या बर्डन है। तो जब ये बात आती भी है तो अबीरा बीच में आ जाती, बोलती है आप लोग
प्लीज़ अभी प्रेशर मत बनाइए। वहीं दूसरी ओर पोदार फर्म बंद होने के कगार पर आ गया है। क्रिश ने कहा है कि सारे क्लाइंट हमसे नाराज हैं और हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब ये बात जब दादी सा ने सुनी तो दादी सा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर अरमान फूफा सा इनके बीच कहासुनी हो गई। अब यहाँ पर कोई नहीं समझ पा रहा है कि अरमान की हालत ठीक नहीं है। फिर ऐसे में इतना बड़ा कलेश फूफा सा आप क्यों करते हैं? बार बार आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? खैर अब दादी सा को बचाना है। अबीरा ने कमरा खोल दिया है और दादी सा बेचारी अपने पति की तस्वीर लेकर बाहर निकली। वहाँ पर क्रिश उथल पुथल सारी ऑफिस में मचा रखी है उसने और बोलता है कि क्लाइंट हाथ से निकल रहे हैं और फर्म बर्बाद हो सकती है, सब कुछ बंद हो सकता है। दादी सा को शौक लगता है। उसके बाद वो सबको बाहर भेज देती हैं, वो अंदर है रूम में, हम सब वरिड होते हैं। तो वो सीन है जिसमें मैं चाबी मंगा के, मास्टर कीज़ जैसे होती हैं दूसरी चाबी, वो मंगा के खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं दादी सा कुछ शौक में आके कुछ उल्टा सीधा ना करें। या अब दादी सा का सपना भी अबीरा टूटने तो नहीं देगी। तो इसका मतलब अबीरा के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ पोदार फर्म। इन दोनों की जिम्मेदारी को क्या वो पैरेलल पूरी कर पाएगी? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये खुला खुला आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है और 2 दिन विजेंद्र आपने यहाँ पे शूटिंग की है। आपने मौसम आपको बेस्ट बिहेवियर पर मिल रहा है, लेकिन आपका किरदार इन जूही मूही इज a lot like the angry young man. Not really. Yeah, he is angry. He's young. But at the same time ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम गुस्से में रहता है। तो he has got shades. अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है। कई क्रिमिनल्स के मजे भी लेता है। जूही के साथ भी इसका बिहेवियर अलग है दूसरे लोग जैसे। like her father was very protective. Her family is very protective for. ये इसे बहुत normally treat करता है। So that's the beauty of this character कि शी इज स्पेशल बट समटाइम्स आप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करके ना चीजें बिगाड़ देते हैं उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, आउटर वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं होने देते। तो संयम्स कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस। तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। देखिए केमिस्ट्री जो है, एक तालमेल जो है दोनों किरदारों के बीच में इस्टेब्लिश हो चुका है। ऑडियंस को यही पसंद आ रहा है और ये सीरियल उड़ान भरे और ऐसे ही, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये, वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर। और चलिए उड़ान भरते हुए सीधा चलते हैं उड़ने की आशा की ओर। सचिन तो देशमुख परिवार का हीरो है, ये बात ना जानती भी है और मानती भी है। कौन? अरे भाई रेणुका। वो तो हीरो है, हीरो तो करता है अपने यहाँ ऐसा सब। भले ही वो जताती नहीं है, लेकिन इस सचिन की वजह से जब इन्हें अपना घर वापस मिल गया तब इस बात को वो हमसे शेयर कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि रेणुका ने कभी भी सचिन को परिवार वालों के सामने इज्जत नहीं दी, लेकिन अब देगी। सचिन पे तो उसका मन ही मन भरोसा है ही। वो एक्चुअली जिस बात के लिए उससे नफरत करती है या जो भी, फिर भी उसको पता है कि ऐसे मौके पे सचिन ही काम आएगा। एक बेटा तेजस जिसे वो बहुत सपोर्ट करती थी, वो तो किसी काम का नहीं है। आकाश पूरे टाइम अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमते रहता है, लेकिन सचिन उसके लिए परिवार सब कुछ है। बाबा की इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर यहाँ तो घर को वापस लेना था। फाइनली मिल गया, क्योंकि कहाँ रहते, इतनी बेइज्जती हुई है ममता के घर। और मतलब
वो तो मिलना ही था। अब मंदिरा को किडनैप करने के लिए इस सचिन ने अपने ही पंटर लोगों से मिलके प्लान बनाया। मंदिरा को किडनैप किया और फिर छुड़ाने भी आ गया। अब मंदिरा तो इम्प्रेस हो गई। उसने कहा कि ले भाई, तुझे जो चाहिए ले ले, घर के कागजात भी दे दिए। हाथ काट दिया अपने लोगों ने मस्ती मस्ती में, पर बाबा को वादा किया था कि 24 घंटे में बाबा को घर पे वापस में लेके आएगा। और बाबा को वादा किया था मैंने कि कोई टेढ़ा काम नहीं करूँगा जिससे पुलिस इन्वॉल्व हो, जिससे किसी का नुकसान हो। तो सचिन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मंदिरा को किडनैप कराया अपने ही पंटरों से, अपने ही भाई से, और बाद में हीरो बन के जाके ऐसे बचाया जैसे कि पता नहीं मंदिरा की जान बचा डाली। तो अब तक मंदिरा को ये बात पता नहीं चली है। मंदिरा को लगा सच्ची में सचिन ने मेरी मदद की है, भले मैंने उसके साथ कुछ भी किया है। अब ये बात तो सच है कि जो काम सीधी उंगली से नहीं होता है ना, उस काम को करने के लिए जब आप उंगली टेढ़ी कर लेते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। अब देशमुख परिवार को उनका घर मिल गया है, तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेणुका साइली का भी साथ देगी और अब सही मायने में उसे अपनी बहू का दर्जा भी देगी। हाँ, तो साइली का फिलहाल तो रेणु का ख्याल रख रही है। फिलहाल तो ऐसा है कि साइली की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। बदल तो नहीं जाएगा, पर हाँ, एक औरत होने के नाते, शायद इंसानियत के नाते थोड़ा वो केयर कर रही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप दिल्ली आए शूटिंग के लिए और आप दिल्ली जनपद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ईशा और विजेंद्र भैया, सीरियल दिल्ली में शूट हो रहा है, दिल्ली का बैकग्राउंड है, तो जनपद ना घूमे तो कैसा होगा। तो जनपद पहले आप आई नहीं है? मैं काफ़ी आई हूँ। इनफैक्ट जब मैं लास्ट शेड्यूल पे आई थी, आई सेड मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ रहती है, आई सेड सुनो कुछ भी हो जाए मुझे जनपद जाना है। मैं पैकअप करती थी, मैं बिना चेंज करे यहाँ भागती थी। आई गॉट वेरी गुड स्टफ यहाँ से। काफी ये आपका? मेरा पहली बार है। तो चलिए आपको जनपद घुमाते हैं, दिल्ली का जनपद है ये। देखते हैं, आई एम एक्साइटेड। तो जनपद घूमते घूमते ये सवारी आगे बढ़ रही है। हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स शॉपिंग करने। आप जाइए लक्ष्मी निवास में क्या हो रहा है वो देखने। नजारा देखिए लक्ष्मी निवास का। राधिका वीर के साथ शादी के बाद पहली बार आई है अपने घर और यहाँ पर राज और भूमिका भी आए हैं। जरा देखिए ना, अब खाने की टेबल तो पूरी खाली की खाली है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विवेक इन दिनों कितना तबाही मचा रहा है अपने ही घर में, अपनी जेब से वो पैसे निकाल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में दो जमाई घर खाना खाने आने वाले हैं और खाने में बना है सादा खाना। पैसे कटौती की चरम सीमा में चले गए कि जहाँ वो अपने ही परिवार को परेशान कर रहे हैं, पैसों को लेके राशनिंग कर रहे हैं हर चीज़ में। नॉट जस्ट राशनिंग, ही इज़ कटिंग ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पे वीर उनकी बातें सुन लेता है और वीर एक ऐसा छोटा सा इनिशिएटिव रखता है कि नहीं यार, भले ही रस्में हैं और अभी इंतज़ाम अच्छे से हुआ नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली लक्ष्मी निवास अभी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है,
तो वीर राज को लेके वो जाता है और कुछ बढ़िया सा पकवान या बढ़िया सा खाना लेके आता है। अब वीर और राज तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और वो लक्ष्मी निवास की हालत भी अच्छे से जानती हैं। फिर क्या उन्होंने अच्छा खाना बाजार से लाया और टेबल पर सभी खुशी खुशी खा रहे थे, लेकिन तभी खाने की टेबल पर कड़वी बातें शुरू हो गई। अब विवेक को तो कोई बदल सकता नहीं है और साथ में मीनाक्षी को भी। इतने टाइम से ना मेरी कमाई का खा रहे सारे, अगर एक दिन मैंने दूसरे की कमाई का खा लिया तो इसमें मेरी शान कम नहीं हो जाएगी, उल्टा हिसाब बराबर हो जाएगा। ये क्या खा रहा है? मेरे दामाद की दावत का खाना ये तेल का है। अरे कुछ चक्कर है कि बेच खाई है तूने सारी की सारी। विवेक जी को प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि हमारा मुझे नीचा फील कराया जा रहा है, घर का बड़ा बेटा मैं हूँ और ये लोग बेटा बन के काराधारी बन रहे हैं, बाहर से बिना पूछे खाना लेके आ रहे हैं। काइंड ऑफ वही ड्रामा है, उसी बात का बुरा लगा है उन्हें। मीनाक्षी दीदी तो मीनाक्षी दीदी हैं, वो थोड़ी लालची स्वभाव की हैं, उनको हर चीज़ में उनका मतलब ही दिखता है, तो इधर भी उनका मतलब ही दिख रहा है। दीदी भी सुनाने लगने लगी होती हैं कि कैसा है खाना, तो फिर वीर बोलता है टेस्ट करके बताइए कैसा है, तभी पता चलेगा। तो ऐसा है। अब परिवार में अगर ऐसी कड़वी बातें ना हो तो मजा उन लोगों को नहीं आता है जो एंटरटेनमेंट के लिए सीरियल देखने आते हैं। राधिका और भूमि बहुत खुश हो रही हैं कि उनके पतिदेव इस परिवार का इतना ख्याल रख रहे हैं। हाँ, शादी के बाद पहली बार मैं और राधिका जी लक्ष्मी निवास आए हैं। कुछ बची रस्में थी वो पूरी कर रहे हैं और साथ में ये छोटा सा लंच का सीक्वेंस था, सो इट वाज फन। आप लोग को देख के बहुत मजा आया। वैसे राज को तो हम सब जानते हैं कि वो दिखावा करता है केवल, लेकिन वीर वो तो जो करता है दिल से करता है, इसीलिए तो उसने इस परिवार का दिल जीत लिया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो श्रेष्ठा ट्रॉफी तो बहुत ही दूर थी और सफर शुरुआत ही हुआ कि आप रन आउट हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पहले? इट्स ओके। आई थिंक मेहनत करके एक चीज़ हासिल करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये मेरे लिए बिगनिंग था कोई चीज़ का, एंड आई एम रियली नॉट, आई मीन आई एम हैप्पी कि आई एम आउट बिकॉज आई रियलाइज्ड कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए नहीं बना है। आई नो मेरा जर्नी काफ़ी छोटा रहा, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विथ जितना भी मेरा जर्नी था, बिकॉज आई कुडंट बी माई सेल्फ इनसाइड। वो एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी आउट एंड इट्स ओके, मतलब चलेगा, नो वरीज। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से आप आई थी तो सच में ऐसा लग रहा था कि लगता है छक्के चौके तो ये बंदी लगाने वाली है? यू नो, आपका जो एटीट्यूड था पर जो पर्सोना था, जो आप है ना हर चीज अपनी चीजें रख भी रहे थे, जो फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला। आई नो आई थिंक मैं इतना ही बोलूँगी कि कैसे हो जाता है ना, समटाइम्स यू गेट वेरी ओवरवेल्म्ड विथ द एनवायरनमेंट यू आर इन, एंड मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था कि रोज़ सुबह उठो, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे के बारे में गंदी चीज़ें बोलना, सामने वाले को डिमीन करना, फॉर नो रीज़न चिल्लाना। उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। मुझे ये दिस समथिंग रियली आउट ऑफ वॉट आई यूजुअली डू, एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। एंड एक हफ्ता, एज आई सेड, मेरे लिए बहुत कम हो जाता है टू एक्चुअली बी माई सेल्फ। इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अप, एंड बिकॉज ये शो सिर्फ 5 या 6 हफ्तों का है, तो थिंग्स वर गोइंग टू फास्ट एंड आई वॉज रियली नॉट ओके विद इट। तो मैं जो थी वही थी शो पे, ना मैंने कोई गेम प्लान मेरा कोई था नहीं, ना मैं कोई मतलब कुछ फेक दिखाने का कोशिश कर रही थी। जो मेरे इमोशंस, जो मेरा रिएक्शन जिस वे में आ रहा था वही वे में दिख रहा था, लाइक इट वाज वेरी वेरी जेन्युइन। सो आई थिंक मे बी आई कुडंट, मैंने एपिसोड्स भी देखे तो आई सॉ कि
मैं दिखी नहीं हूँ ऑलमोस्ट, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज 24 आवर्स में जितना कुछ भी शूट जो भी हो रहा है अंदर, उसमें से उन्हें एडिट करके 1.5 आवर में लाना है. सो वो लोग भी अपने पर्सपेक्टिव से तो सोचेंगे और देखेंगे अगर कोई इंसान कंटेंट दे रहा है किस वे में दे रहा है, तो वो भी मैटर करता है. एंड आई फील कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, एंड आई कुडंट जस्ट गो बिलो द बेल्ट. दैट्स द ओनली थिंग. जब आपको पता चला था कि आप शो में जाने वाले हैं, ऑब्वियसली घर के लोग हैं तो श्रेयस को कौन नहीं जानता, श्रेयस अय्यर. तो भाई ने कुछ कहा था कि देखो तुम जाना तो ऐसे नहीं ऐसे खेलना, या फिर क्या कहा था, कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, आई फील देखो श्रेयस के साथ जाने से पहले मेरा बहुत ही छोटा कॉन्वर्जेशन हुआ था, बिकॉज वो भी अपने टूर के लिए निकले एंड ही इज़ इन अ वेरी डिफरेंट जोन व्हेन ही इज़ गोइंग फॉर हिज मैचेस एंड एवरीथिंग. तो आई डोंट रियली इंट्रूड, मैं वो चीज़ों में नहीं ज़्यादा इंटरफेयर करती बिकॉज आई नो कि उसका जोन डिफरेंट है. बट एक ही चीज़ उन्होंने मुझे बोला था कि जस्ट बी माइंडफुल, जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी हु यू आर. एंड आई थिंक मैंने वही किया, मैंने उसके अलावा कुछ किया नहीं. बिकॉज ही नेवर, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू क्यों कर रही है, मत कर. ही सेड कि यू वांट टू डू इट, तू जा, तू देख इफ दिस इज योर थिंग और नॉट. इफ यू नो, चल अगर तुझे लगता है कि चल दिस इज वेयर यू थिंक यू कैन एस इट और यू कैन डू गुड, गो फॉर इट. बट मैं जैसे ही अंदर गई मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, ये कैप्टिव रियलिटी शोज मेरे लिए नहीं बना है. आई वुड लव टू डू शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी एंड झलक दिखला जा, जो मेरे इसमें बैठेगा. बट ये जो एक घर के अंदर लोगों के साथ रहना, वही झगड़े, वो नेगेटिव स्पेस एंड बहुत, मतलब मेरे से नहीं जम रहा था. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी आउट इन द फर्स्ट वीक. सृष्टा, आप किसे चाहती हैं, मतलब अभी देख रही हैं आप, अभी आई नो कि आप घर के बाहर हैं, किसे जीतता हुआ देखना चाहती हैं, और अब आपका प्लान क्या है नेक्स्ट? मेरा नेक्स्ट प्लान तो यही है दैट आई वांट टू बिकम मतलब मैंने अपना बिजनेस, अभी छोटा सा बिजनेस चालू किया है दुबई में, एंड मुझे वही परस्यू करना है. मेरे को मेरा खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना है. दैट इज़ माई प्लान, एंड उसके लिए मुझे एक्सपोजर चाहिए था. एंड 1 वीक जैसे इट इज़ ऑब्वियसली टू लेस, बट आई फील कि इट्स ओके. मेरे लिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी. रही बात जो मुझे चाहिए कि जीते अंदर, आई थिंक वो मैं लैला को देखती हूँ, वरुण, बिकॉज ही इज़ अ फुल पैकेज. एंटरटेनिंग है एंड मुफट है, जो मन में है वो बोल देता है. एंड आगे आगे तो आई थिंक वो रुलाएगा भी किसी को, अगर उसे रुलाना होगा तो झगड़े भी करेगा. तो पूरा एक पैकेज है. तो मेरे हिसाब से आई सी हिम एज अ विनर. थैंक यू सो वेरी मच बात करने के लिए. होप सोन कि हम किसी और शो पे हम आपको देखें, खतरों के खिलाड़ी में. यस यस यस, उस पे डेफिनेटली मेरे को आना पसंद होगा. लाइक आई वुड लव इट. बट यस, थैंक यू कलीम, थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. So, ईशा, जब आप एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर निभाती हैं, किरदार निभाती हैं ना, देयर इज अ स्पेशल मैनरिज्म होती है, एक उनका बॉडी लैंग्वेज होती है. इसके लिए प्रिपरेशन आपने कैसे की? सो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम बहुत अलग अलग होते हैं, राइट? सो हमने डिसाइड किया था कि हम इस स्पेक्ट्रम पे ध्यान देंगे. आई मेट a lot of autistic people, मैंने उनमें से थोड़ा निकाला. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं. ऑटिस्टिक के बारे, ऑटिज्म के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. कुछ मेरी चीज़ें हैं, लाइक व्हेन आई एम रियली एंग्शियस आई स्टार्ट स्क्रैचिंग द बैक ऑफ माई नेक, एंड आई थिंक गोल्डी सर नोटिस दिस. व्हेन आई वाज टॉकिंग, आई केप्ट डूइंग दिस बिकॉज आई वाज थिंकिंग, एंड ही सेड आई वांट यू टू डू दिस. सो मैं हाथ स्क्रैच करती हूँ व्हेन जूही गेट्स टू एंग्शियस, जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है. वो मेरा था. देन कुछ चीज़ें खुद की ऐड ऑन थी, कुछ कहीं से देखी हुई है. तो मेरे ख्याल से एक रेफरेंस नहीं था, बहुत सारे लोगों के रेफरेंस थे. एंड देन दैट्स हाउ मैंने जूही में कुछ चीज़ें डाली है. देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं. और इसको अपने में ढालने के लिए काम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और मेहनत ही रंग लाती है. चलिए, इसी के साथ आपको पति ब्रह्मचारी की ओर लिए चलते हैं. वापस आते हैं, विजेंद्र से बात करते हैं ऑन हिज कैरेक्टर्स केमिस्ट्री विद जूही. लेकिन फिलहाल पति ब्रह्मचारी.
आंखों पर काला चश्मा लगाकर, मुंह पर गमछा बांधकर थाने में आ गए हैं सूरज बाबू। सूरज खुद एक IAS ऑफिसर है और उनकी पत्नी ईशा भी IPS ऑफिसर। लेकिन देखिए, हालत तो ऐसी हो गई है कि इन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि सूरज IAS ऑफिसर से एक गुंडा बन गया है, यानी कि दादा भाई। अब इसी सोच में है वो कि अगर पुलिस स्टेशन में किसी ने उसे पहचान लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो ईशा के पीछे पीछे छुपते छुपाते वो यहाँ आया है। सभी को पता है कि सूरज दादा भाई है और ईशा जी के सामने यही प्रिटेंड कर रहा है कि वो अभी भी IAS ऑफिसर है, बिकॉज ईशा जी को ये यही चाहता है कि मतलब कम से कम 1-2 दिन ये चैन से अपने IPS बनने की खुशी महसूस कर पाएँ। काव्या ने यही बोला कि अगर ईशा भाभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ दादा भाई का फाइल जो होगा वो देखेंगे, या फ़ोटोज़ होंगे वो, या स्केच, क्योंकि दादा भाई का फ़ोटो किसी के पास नहीं है और ना दादा भाई किसी को अपने पास आज तक मतलब रिकॉर्ड रहा है कि फ़ोटोज़ वगैरह नहीं रखने दिया है। तो दादा भाई का स्केच में भी वहाँ पे होगा, ये सब बताती है काव्या। तो इसके दिलो दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं जाऊँगा तो लोग पहचान ही लेंगे। तो वो चश्मा और मतलब कि जो भी है गमछा वगैरह बांध के आया कि उतना आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं कर पाए। अब देखिए, IPS ऑफिसर बनने के बाद ईशा पहली बार आज पुलिस स्टेशन में आई है। पुलिस स्टेशन में आज गेट टुगेदर भी है, तो उसने सोचा कि क्यों ना सूरज को भी लेकर चलूं। लेकिन इस बात से ईशा अनजान है कि सूरज एक गुंडा यानी कि दादा भाई है। इस सूरज के हाथ खुद उसकी फाइल भी लग गई है, जिसमें दादा भाई की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर ये फाइल ईशा को मिल गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए सूरज ने ये फाइल भी गायब कर दी। ईशा जी फाइनली बोलती है कि ये सब क्या लुक है सूरज जी। वो तो बोलता है अरे मत मतलब इसे रहने दीजिए, क्योंकि घर पे तो ताइमा जोरू का गुलाम बोलती हैं। यहाँ अगर ये आपके सारे जो भी ऑफिस में लोग हैं, अगर उन लोगों ने भी देख लिया तो यही बोलेंगे कि जोरू का गुलाम है, बीवी के पहले ही दिन ऑफिस में पीछे पीछे आ गया। बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है कि ये सूरज ही है जो दादा भाई है, एंड पहचानने वाले भी बहुत लोग पहचानते हैं, बट किसी में हिम्मत नहीं है कि ये बात खुल के मतलब कि पब्लिकली इंदौर शहर में बोले। इधर सूरज को मुंह छुपाते हुए जब ईशा ने देखा तो उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह फिर से सूरज ने बहाना बना दिया। अब देखिए, सूरज माना हमने कि सभी दादा भाई से डरते हैं, इसीलिए अभी तक ईशा के सामने ये बात नहीं आई है। लेकिन ये बात छुपने वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल ईशा को ये बात पता चल ही जाएगी। तो बताइए, तब आप ईशा को क्या मुंह दिखाएंगे? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। SBS में हमारा एक सेगमेंट होता है कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जहां एक्टर्स एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं वो हम आकलन लगाते हैं। शोर इनका थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ये शायद लंबे टाइम तक बहुत शर्मीले रहेंगे। ये जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहा था, हंस रही थी। अब एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ वेल डू यू नो योर को-स्टार। शोर इनका थोड़ा बहुत मुझे इनकी लाफ की वजह से शूटिंग रुक सकती है, इसलिए वो अच्छा हाँ अच्छा मतलब मेरी वजह से भी हो सकती है, लेकिन इनका जो हाँ ठीक है वी गॉट मतलब इनका मुझे जैसे अगर कुछ ज़्यादा आप यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन मी टू लाफ, फॉर हर इट इज एनीथिंग। रुको, याद कर रही हूँ मैं। आप सोचो क्या है मेरे तक क्या कदम। ये इनका एक तरीका है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, ऐसा कुछ एक इनका तरीका है, बट ज़रा तकिया कलाम, इट्स जस्ट द वे ही सेज थिंग्स, बहुत ज्यादा हो रहा है ये, ऐसा टाइप कुछ, बट कुछ ज्यादा ही हो ऐसा है नहीं मेरा कोई। इसका कोई तकिया कलाम नहीं है, सच्ची में कोई नहीं। रेपिटेटिव वर्ड को यूज करते हो ये। रेपिटेटिव वर्ड नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते। अरे नहीं। फिटनेस का टाइम में तो हम में से किसी को नहीं मिल रहा। किसी को नहीं। फूडी आई थिंक मैं ही ज़्यादा हूँ, बट इन द सेंस हम दोनों फूडी हैं, बट वी हैव डिफरेंट
taste. Like I am more towards ऐसा नहीं, आप भी चटपटा तो आप भी पसंद करते हैं. पेट तो दोनों का ही ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ कचरा वाला. हाँ, वो एक शाम का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, स्पेशली अभी बारिश के मौसम में, जहाँ पे ऐसा कुछ, जैसे अभी आए थे बीटरूट चिप्स लेकर आए थे, जो इनको अच्छे लगे, मुझे अच्छे नहीं लगे. हाँ, जैसे पिछली बार हम उस दूसरे ऊपर वाले घर पे शूट कर रहे थे, तो मैं सेट पे आया तो इन लोगों ने पकौड़े बनवाए हुए थे. हाँ, मिर्ची के, भजिए के, तो ये जो इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे. मुझे नहीं लगे वो अच्छे. तब ये लोग तब भी खा रहे थे वो. मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ये शायद लंबे टाइम तक बहुत शर्मीले रहेंगे. जो कि बिल्कुल सच नहीं निकला. मेरा भी कुछ ऐसा ही. मैं तो ऐसे इम्प्रेशन दे ही नहीं सकती. मुझे एक्चुअली ज्यादा बात नहीं कर रही थी उस टाइम. मतलब ऐसा है, आप नहीं ज्यादा बात कर रहे थे, मैं तो बाकी आपको छोड़ के बाकी सबसे बात कर रही थी. मैं मेरे साथ ज्यादा बात नहीं की. हाँ, क्योंकि मुझे लगा ना आप शर्मीले टाइप को होता है. गिविंग यू टाइम कि अपने आप ये आराम से आए, बच्चे को डराते नहीं है टाइप. करेक्ट. फिर वो 2 ही दिन चला लेकिन मामला. यस, दैट्स राइट. दैट्स इट. अगर कोस्टार आपके अपसेट हो तो उनको खुश करने के लिए मैं सिंपल बता देती हूँ. मैं अगर अपसेट हूँ तो मेरे को खुश करने के लिए रेड वेलवेट ओरियो कहीं से मिल जाए अगर, तो वो मिल नहीं रही. ये देखो, मेरे लिए अगर कभी ऐसा हो तो मेरे लिए मटन बिरयानी ले आना. हाँ ठीक है, डन. इनकी मम्मी बहुत जबरदस्त कुक करती है वैसे. हाँ डन, मटन बिरयानी. वो तो खुश भी हो जाएगी. नहीं, झूठ है ये. गंदे मतलब इतने गंदे मुझे सबसे ज्यादा गंदे डैड जोक्स अगर किसी ने सुनाए हैं तो वो ये इंसान है. हम लोग जब प्रमोशन के लिए जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहा, हंस रही होती. अभी मैंने पूरा बोला नहीं होता है. और उसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि नहीं ये शायद अच्छे हैं, क्योंकि इतना हंसती है तो मुझे लगता है ये ठीक ही. क्योंकि वो मैं हंसमुख हूँ लाइफ के लिए. One impressive habit is that she's always in a good mood and she's मतलब काम पट हो जाता है उसमें. मतलब इसकी वजह से काम नहीं कभी रुकता. यार ये ना कुछ he has this innate capacity or talent to make everybody around him so comfortable and still get the job done. मैं वहाँ बीच में अटक जाती हूँ. Like either I can make people comfortable, then they walk all over me and my work doesn't get done. But ये वो हंसा भी देंगे लोगों को, ये उनसे काम भी निकलवा लेंगे और ये उसी में हीरो बन के भी निकलेंगे पता नहीं कैसे, और हंसा भी देंगे. And he's always on time. I hope you guys are enjoying the show. I hope you guys are enjoying ये जो latest love track, love triangle जो चल रहा है, जो हम जैसे तैसे ऐसे तैसे कुछ तो chemistry create कर ही लेते हैं. ठीक है, I hope you guys are liking that. So please show your love and support and keep watching हुई गुम यादें. Yes. ABP न्यूज आपको रखे आगे. विजेंद्र ठीक है, ईशा को बिकॉज शी इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर होमवर्क बहुत करना पड़ा, लेकिन एक केमिस्ट्री टू बिल्ड ऑन स्क्रीन विद द कैरेक्टर लाइक दिस, आपका ब्रीफ क्या था? मैंने जैसे बताया कि ब्रीफ ये था कि दूसरे लोगों से अलग है ये, जैसे ट्रीट करता है जूही को, और जिस तरह से ये एकदम नॉर्मल, जैसे कोई नॉर्मल लड़की है उसी तरह ही बात करता है. ऐसा भी नहीं कि अरे नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, बल्कि ये बोलता है यार अपने काम तुम खुद कर सकती हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्यों नहीं कर सकती हो, ये भी तो किया था, वो भी तो किया था. एक जगह पे मतलब कुएं का मेंढक बन के मत रहो. तो ये एक जब मुझे ब्रीफ मिला था मुझे अच्छा लगा इस कैरेक्टर के बारे में कि कुछ हटके है. और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं वही बोलने वाला था इनके लिए कि शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर, और हमने पहला जब मॉक शूट किया था तभी बढ़िया से निकल गया था. एंड शी इज सो मच इनटू द कैरेक्टर, शी नोज द न्यूआंसेस, एवरीथिंग सब इतने अच्छे से पकड़ा है कि टाइम ही नहीं लगता हमारे सीन होने में.
परफेक्ट। तो देखिए ऐसे ही शुरू होती है दो एक्टर्स के बीच का तालमेल, एंड दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट फॉर अ ग्रेट शो। जब आपके लीड्स की केमिस्ट्री शुरू से ही यानी आरंभ से ही अच्छी हो, तो चलिए आरंभी की ओर चलते हैं। कहानी में क्या हो रहा है जान लेते हैं। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। ये बात तो आपने कई बार बोलते हुए सुनी होगी, लेकिन आज देख भी लीजिए। अब अवंतिका ने खीर में नशे की दवाई मिला दी थी। उसे लगा था इस खीर को आरंभी और ध्रुव खाएंगे, उसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करेंगे और अपने मोबाइल में अवंतिका कैद कर लेगी। अब अवंतिका तुम भी ना, क्या घर की बहू कभी ऐसे ट्रैप में फंसती है? नहीं ना। लेकिन आप तो फंस गई अपने ही ट्रैप में। ये गलती से ये खीर अवंतिका और विश्वास ने ही खा ली है, तभी तो ये घर वालों के सामने वो नागिन डांस करने को मजबूर हो गए हैं। अवंतिका ने कुछ तो किया है, मतलब उसने कुछ तो खीर में मिलाया था जो वो चाहती थी कि आरंभी खाए, बट आई थिंक वो खीर गलती से अवंतिका और विश्वास से दोनों ने खा ली है। अब वो दोनों मतलब पागल हो गए हैं, नागिन डांस कर रहे हैं, और हम एज अ फैमिली जब उन्हें रोकने जा रहे हैं ताकि एम्बैरेसमेंट कम हो, वो लोग हमें भी डांस करवा रहे हैं, हमें भी नचा रहे हैं। अब जैसा कि आप सब डिम्पल को जानते हैं, उसके लिए मान सम्मान सब कुछ है। इतने लोगों के बीच में उसका बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, आरंभी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ना, जब परिवार उसे रोकने को जा रहा है, तभी वो परिवार वालों को भी डांस करने के लिए खींच रहा है। आरंभी भी शर्मसार हो रही है। वो तो भाई सबको बताई है कि डिम्पल भाभी तो बरसने वाली है भाई। मजा आने वाला है। खैर अभी अवंतिका और विश्वास को नहीं पता है कि आगे इनकी कैसे क्लास लगने वाली है, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं कि आखिर कहीं न कहीं घर वालों को अब इनके रिश्ते पर शक तो होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे टूर गाइड जैसी फीलिंग आ रही है। अभी जनपद खुला नहीं है, लेकिन हम विजेंद्र और ईशा को एक टूर देते हुए आ रहे हैं, जिसमें ईशा इज लाइक ओह वाओ एंड विजेंद्र इज ट्राइंग टू सीम एक्साइटेड। मुझे आप जब भी खाने पीने की चीजें बता रहे हैं तब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, वो कपड़े वगैरह बता रहे तो ठीक है। चलिए हम खाने पीने की जगह पे जाएंगे, लेकिन ईशा फॉर समबडी हु हैज बीन टू जनपद अ कपल ऑफ टाइम्स, देखिए कुछ चीजें तो मैंने भी आपको बता दी। गुजराती लेन, टी पॉल्स में मैं गई हूँ क्योंकि मुझे मसीरा लेकर गई थी और मैंने उनकी कॉफी पी थी, तो पतला थिन बॉटल्स है ना। और मैं बहुत पहले यहाँ से कुछ बोहो बैग्स लेके गई थी, तब बोहो बैग्स बहुत चल रहे थे। आई थिंक दिस वाज द लेन, गुजराती लेन था, एंड आई गॉट सम नाइस ऑक्सीडाइज्ड रिंग्स आल्सो, ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ द स्टोन्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए रिंग्स की हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम एक शॉल की दुकान पे लेके चलेंगे। आई डोंट नो इफ मुंबई पीपल विल बी इंटरेस्टेड, लेकिन सर्दी वाली जगह पे घूमने जाते हैं, वहां के लिए शॉपिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल चलिए आपको लिए जा रहे हैं वहां जहां इश्क जो है वो एक जुनून बन चुका है। इस जुनूनी के पास और कहाँ लेके जाएंगे भाई।
रूहानी और गुरु के जुनूनी इश्क की हुई है जीत। एक बार फिर से एक गुरु की पत्नी बनकर घर में आ गई है रूहानी। अब देखिए, प्यार के जिस कश्ती में रूही और गुरु सफर कर रहे थे, उसमें हिचकोले तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो कश्ती डूब नहीं सकती है। वो कहते हैं ना, लास्ट में दो प्यार करने वाले में ले जाते हैं, तो वही हुआ, आके गुरु और मैं मिल गए। अब घर में आई है रूहानी और आते ही उसने अपने ससुर जी और दादी को एक बड़ा झटका दे दिया है और इसी के साथ साथ अपनी भाभी जसलीन की जान भी बचा ली। बहुत ब्लैकमेल हो चुका है और मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से गुरु रूहानी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं यार, ये सब तो राइट नहीं है, तो मैं इस बच्चे को ही मार देती हूँ, फिर ये दोनों मिल जाएंगे और दोनों हमेशा अच्छे से खुश रहेंगे। जब मैं ये करती हूँ तब वहाँ गुरु ये राइट सबसे मांगता है। गुरु बोलता है कि नहीं, आप लोग ये लिख कर दो सरकारी कागजात पे कि ये बच्चे को आप इस घर का वारिस बनाओगे, ठीक है। तब फिर वो कागज़ बनते हैं वहाँ से, और ये जब यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जब यहाँ आते हैं तब फिर दादी जी बोलते हैं कि नहीं, हम तो हक नहीं देंगे, अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई, गुरु और तेजू की शादी नहीं हुई, इसलिए अभी हम हक नहीं देंगे। तब रूहानी ये कागज़ दिखाती है उनको, मतलब जब मैं चाकू मारती हूँ अपने पेट में, मारने वाली होती हूँ, रूहानी मुझे रोक लेती है, तब वो दिखाती है कि अगर ये मार लेती है जसलीन तो फिर आप लोगों पे मुकदमा चलता। अब इतने दिनों से घर वाले जसलीन के बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे थे और इसी के साथ उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। जसलीन की वजह से ही तो रूहानी को ये सब कुछ करना पड़ा। एक गुरु की शादी तेजस्विनी के साथ तय हुई थी, लेकिन अब रूहानी ने बाजी ऐसी पलटी है कि सभी देखते रह गए। इस पेपर के मुताबिक अगर जसीम भाभी ने अपनी और अपने बच्चे की जान तो उनकी हत्या का मुकदमा आप दोनों पर चलेगा। एक घर वालों का कहना है कि वो जसलीन के बच्चे को इसीलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि वो एक IVF बेबी है, लेकिन अब रूहानी के चलते घर वालों को जसलीन के बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा। अब दरअसल दादी और रूहानी के ससुर जी ने पेपर्स पर साइन कर दिया है और उन पेपर्स के मुताबिक अगर जसलीन के बच्चे को कुछ भी होता है तो इसका सारा इल्जाम उन पर ही लगेगा। हाँ, मेरी वजह से नहीं, मतलब अब कोई भी नहीं कर सकता, वो कागज़ों में लिखा है, खुद साइन किया दादी और नागेश्वर जी ने, तो वही मैं उनको बता रही हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता है और आपको भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ जहां गुरु रूहानी एक हो गए तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी की शादी रूहानी के भाई संदीप से हो गई है। यानी कि रूहानी के ससुराल में तो ड्रामा होगा ही, इसी के साथ साथ रूहानी के मायके में भी होगा। यहाँ तेजस्विनी के भाई ने भी रूहानी की तारीफ की और अपनी हार भी मान ली। चौधरी साहब, मान लीजिए कि हमें हरा दिया रूहानी, हम चाल पे चाल चलते रहे और ये मात पे मात देती। बधाई हो जीतने के लिए। आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा दिलचस्प होंगे जब तेजस्विनी रूहानी के मायके में हर दिन नया कलेश करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ईशा, बात करते हैं सीरियल की। 2 हफ्ते हो गए सीरियल को आके एंड लकीली लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज हम ऑटिज्म के जैसे टॉपिक को छेड़ रहे हैं। आपको जब ये रोल ऑफर किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? I was really happy. I always wanted to do something like this. And I think I manifested this role. मैं सबको बोलती हूँ कि मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ चाह रही थी. And I like doing shows जिस पे कुछ social message होता है. I think my first show was on widow remarriage and then I did something else. Anyway, when they were narrating me, जब गोल्डी सर मुझे बता रहे थे, I said I really want to do this. So I think बहुत टाइम बाद हमने काफ़ी राउंड्स की ऑडिशन के. अगस्त या सितंबर में हम ये कर रहे थे. So I think I just got very lucky with this show. तो एक तरह से मैनिफेस्टेशन की बात की ईशा ने, तो एक तरह से मन्नत ही मांग ली उन्होंने कि मुझे ऐसा कुछ किरदार मिले, तो चलिए मन्नत से भी मुलाकात करके आ ही जाते हैं।
मन्नत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मन्नत को मौका मिला वो विक्रांत के पास पहुंच गई। विक्रांत को वो पुरानी तस्वीरें दिखा रही है, इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ तो विक्रांत को जरूर याद आएगा। अब विक्रांत अपने दिमाग पर जोर दे रहा है और ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि कुछ उसे याद भी आ रहा है, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग पर इतना जोर दे दिया कि बेचारा बेहोश होके गिर पड़ा। अभी उठिए ना प्लीज। सैम नहीं है, अंकित भाई जल्दी आइए, देखिए ना क्या हो गया इसे। आगे बैठ, उठाइए इसे, उठाइए। अभी अरे क्या हुआ इसे? पता नहीं कैसे बेहोश। आई एम श्योर अब हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी हीरो हीरोइन जब बिछड़ते हैं तो मिलना तो उन्हें होता ही है, तो ऑब्वियसली वो लोग मिलेंगे, लेकिन कितनी जल्दी मिलेंगे और कब मिलेंगे ये इसके लिए आपको मन्नत देखना पड़ेगा। तभी परिवार के बाकी सदस्य आ गए और उन्हें लगा कि ये क्या हो गया विक्रांत यानी कि अभिमन्यु को। अफरा तफरी में विक्रांत को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पर मान्यता की बहन समरागी भी है और जब उसने मन्नत को इतना परेशान देखा तो उसे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर विक्रांत यानी कि अभिमन्यु को लेकर मन्नत इतनी परेशान क्यों है। अभी अचानक से मन्नत आती है घर पर और वो कोशिश करती है कि अभिमन्यु को कुछ याद आ जाए कि वो विक्रांत था, और वो कुछ फ़ोटोज़ उसको दिखाती है और अचानक से वो उसको देखकर उसे थोड़ा सा मेंटल शॉक लग जाता है और वो बेहोश होने लगता है। और फिर मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि अभी तक हमें पता तो है नहीं कि मन्नत का कोई कनेक्शन था विक्रांत या अभिमन्यु के साथ में। तो हमें तो बस यही लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तो मुझे सिर्फ डाउट होता है कि ठीक है, अगर मैं मानती हूँ कि उसको लग रहा होगा कि ये मेरा क्लाइंट है, लेकिन एक क्लाइंट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, इसका मुझे डाउट होता है। तो ये सीन यही चल रहा है। अब समरागी जी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मन्नत परेशान क्यों है, और जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आप यहाँ से गायब हो जाएंगी। वैसे यहाँ आने से पहले मन्नत ने अपने बाबा से आशीर्वाद लिया था कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम मेरा पूरा हो। अब धैर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन जैसा कि मन्नत को धैर्य की सच्चाई पता चल गई है तो वो अभी धैर्य को कुछ नहीं बताएगी। चुपचाप में मन्नत सारा काम अकेले ही करेगी और जल्द से जल्द विक्रांत की याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।